क्या करें अपनी मनोदशा का वर्णन। अगर उपमा की बैसाखी लगाकर कहूं तो बकरे को देखकर कसाई और खंडरों को देखकर उल्लू के मन में जो हर्ष और आनंद होता है, बस वैसे ही कुछ इस समय मेरे मन में हो रहा है। जैसे आप लोगों को देख के आनंद आ गया। अब हम आपको बताते हैं कि नाटक में क्या होने वाला है। तो दर्शकों, ढोलकिया आ गया उस्ताद, अपना लेक्चर जल्दी चलता करो। अरे देख रहा हूं भाई, नहीं बोलते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा। अब तमाशा तो आप लोगों ने देख ही लिया, ऊपर से ये राजा बोलेगा जरूर छाट कर गलत जगह। अजी कोई जगह थी बताने की, है हो गई होगी देर हमारे ढोलक वाले को। अब मैं चाहे जितनी अच्छी भूमिका बांधूं, आप तो बंधने से रहे। वैसे एक बात है, हमारे ढोलक वाले की ससुराल धरी आपके शहर में, अब मौका मिले तो कोई छोड़ता है क्या। एक बात और है सज्जनों, जो आपसे कहे बगैर मैं नहीं रह सकता। भाई आपके शहर जैसे बुद्धिमान हमें कहीं नहीं मिले। यहाँ तो एक ढूंढो हजार मिलते हैं, एक बार ढूंढो हजार बार मिलते हैं। उम्मीद ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप बुद्धिमानों की बदौलत हमारा नाटक चलेगा आपके शहर में। भाई हम भी जी खा लेंगे कुछ। आपका लेक्चर चलता रहा तो लोग भी जहर खा लेंगे। ठीक है, तो सज्जनों, आपके हित में और नाटक के हित में और अंत में अपने हित में मैं अपना भाषण छोटा कर देता हूं। हमारे इस कथा के मूल लेखक हैं श्री M.M. व्यास, यानी महामुनि व्यास। अब व्यास साहब को तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। आज से हजारों साल पहले उन्होंने 18 वॉल्यूम में एक कहानी लिखी। इस जमाने में वो चली कि क्या बताऊं। अजी अपना भारत है ना, अपना भारत, दैट इज इंडिया, आज जितना बड़ा है उससे कई गुना बड़ा था, इसलिए उनकी कहानी महाभारत कहलाई। दैट इज ग्रेटर इंडिया। अब इतनी अंग्रेजी तो आजकल झाड़ू मारने वाला भी समझता है। फिर आप तो रसिक दर्शक हैं। तो सज्जनों, इस कहानी को जिसने चुराया, जिसने चुराकर इसका नाटक बनाया, नाटक बनाकर हमारे मत्थे मारा, उनका नाम है शंकर शेष। और लेखक कहा तो थोड़ी बहुत चोरी आ ही गई। चोरी के साथ थोड़ी सीना चोरी भी। तो जरा हो जाए, लगाइए ताल। कोई चुराए चुटकी भर के, कोई चुराए अक्खा, कोई चुराए शेख प्यारा, कोई चुराए लोरका, कोई दबोचे शाह साहब को, कोई भगाए कामू, कोई भगाए इंग्लिश काका, कोई जर्मन मामू, कोई उठाए बंगला नाटक, कोई उठाए कन्नड़ फाटक, कोई चोरी की कुठी लाए, कोई चोरी का आम यारो, चोरी मेरा काम यारो, चोरी मेरा काम, चोरी मेरा काम यारो, चोरी मेरा काम। तो चोरी सब और चल रही है, उसके बिना मौलिक चिंतन के दावे नहीं हो सकते। उसके बिना चौकीदार सो नहीं सकते। अजी अटर जी चटर जी सब साले चोर है। गली गली में शोर है, लेकिन शेष की चोरी, महासागर से बूंद की चोरी, गोदाम से मुट्ठी भर चावल, भालू के शरीर से एक बार, बाल्टी भर पानी में एक रत्ती दाल, बबूल के जंगल से एक कांटा, महानगर के लिए मुट्ठी भर आटा। अब लेखक यहाँ खत्म होता है। तो सज्जनों, अब आप ध्यान से और आंख खोल कर देख लीजिए, ये जो दो खड़े हैं ठूंठ की तरह। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दो स्त्री हैं या दो पुरुष, तो क्या कहेंगे आप? वैसे यही सवाल हमारे नाटक का सस्पेंस है। फिर भी मैं आपसे पूछता हूं कि ये दो स्त्री हैं या एक स्त्री और एक पुरुष, बताइए आप। एक मिनट, अरे आप क्या कर रहे हैं? अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं? बड़ा अजीब शहर है भाई, अंधेरा भी खरीदना पड़ता है। लगे रहो। हाँ जी, इधर कोई? एक राजा और एक रानी। क्या? एक राजा और एक रानी। हाँ, ऊपरी तौर पे दूसरा जवाब हो भी नहीं सकता है। अजीब मेकअप की माँ का मेरा मतलब ऐसी की तैसी। कितनी बार कहा विजय तेंदुलकर का नाटक ना देखा करो। और अगर माँ बहन की गाली ही देनी है तो MCBC क्यों नहीं कहते? गाली भी हो जाएगी और पढ़े लिखे भी कहलाते रहोगे। क्या समझे? कड़ी को कहो सूप, कद्दू को प्यारे पान के, इडली को लेडी फिंगर, अदरक को प्यारे जिंजर, दरबज्जे को डोर, ऊख को कहो बॉल। समझ में आ गई बात। यानी अंग्रेजी होते ही ये शब्द आपके ड्राइंग रूम के सोफे पे बैठकर टांग हिलाएंगे।
देसी शब्द नंगा करता है। मंगा कर आईना सामने रख देता है। यार नाटक रहा है एक और आप लोग तो न जाने कहाँ भटक गए। आसमान से गिरे और खजूर पर अटक गए। यार तू भी कमाल कर रहा है। अभी गाने की सिचुएशन कहाँ आई है? ससुराल में 20 दिनों बाद वो सिचुएशन क्या मिली? सिचुएशन ही भूल गया। खैर होता है सेक्स अच्छों को खा गया। वैसे किसी बड़े आदमी का उदाहरण क्या लूं? अगर अपना ही उदाहरण आपका उदाहरण गलत हो जाएगा। यहाँ पर लोग सेक्स का मतलब औरत और पुरुष के संबंध से लगाते हैं और आप I'm really sorry. अब जहाज के पंछी की तरह लौटकर फिर से जहाज पर आ जाइए। थैंक यू रानी। तो सज्जनों हम अपना नाटक शुरू करते हैं। भाई सब तैयारी है? पेशा पानी हो गया? बीड़ी सिगरेट साज मिला दी ना? तो सज्जनों आइए देखते हैं नाटक राजा इलवलू। महामंत्री जो आज्ञा महाराज। प्रजा कैसी है? केसर की क्यारी जैसी है। किसानों का हाल चाल? हर किसान माला माल। महामंत्री महामंत्री जय तु जय जय तु जय। दुश्मनों की खोज खबर सबको मिल गई है खबर। महामंत्री महामंत्री जय तु जय जय तु जय। हैजा टीवी कुकुर खांसी सबको दे दी गई है फांसी। डाकू चोर लुटेरे अरे अजी फिल्मों में बहुत तेरे। महामंत्री महामंत्री जय तु जय जय तु जय। शिक्षा संस्कृति ज्ञान विकस रहे रण समान। पूजा अर्चा मंदिर पंडा लेकर झूम रहे सब झंडा। यानी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सूरज बराबर उगता ढल रहा है। क्या सब हमारे साथ हैं? मजबूत आपके हाथ है। महामंत्री महामंत्री जय तु जय जय तु जय। हमने राजाज्ञा दी थी कवियों को कि वे स्वयं स्फूर्ति से लिखे आप पर गीत। लिख गया है कि जी महाराज बन गई है आरती। तो सुनाइए, देर क्या है? तो सुनिए। हेलो हेलो। हमारा अगला गीत है महाराजा इलवलू की आरती। इसे शब्द दिए हैं राज कवि ने, संगीत से सजाया है राज वादक ने, आवाजें हैं राज गायक और उनके साजिंदों की। फरमाइश करने वालों के नाम है खुद चेतना नगर से महाराजा इलवलू और उनके सेवक, माया नगर से, वहाँ की जागीरदार उनके सेवक, माया नगर से, वहाँ की जागीरदार उनके सेवक। तो हो जाए आरती। हो जाए महाराज। जय इलवलू राजा स्वामी जय इलवलू राजा तुम्हारी मारन तुम भवतारन तुम सबके दाता स्वामी जय इलवलू राजा कामदेव समरूप तिहारो तुम सबके ज्ञाता बंधु सखा तुम सबके सबकी तुम माता स्वामी जय इलवलू माता जो जन तुमको ध्यावे सकल सिद्धि सुख पावे जो जन छोड़े तुमको तुरंत रसातल जावे स्वामी जय इलवलू राजा। बोलो इलवलू राजा की जय। धन्य धन्य है राजकवि, इनके लिए कुछ करो। जो आज्ञा महाराज। इस गीत को बच्चों बच्चों में फैला दो। फैल चुका है महाराज। धन्य धन्य है मेरे सेवक, समय की गति को समय पर पहचान लेते हैं। रानी नहीं आई, उन्हें कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है महाराज। अब हम क्या करें? सवाल है कि आप क्या करें। अच्छा, आज हम
क्या करने वाले थे? आज आप कुछ करने वाले जरूर थे महाराज। अरे पर जो कुछ करने वाले थे वो है क्या? वो कुछ तो था ही महाराज। अरे वो कुछ ना कुछ क्या कुछ था? वो कुछ ना कुछ तो था ही महाराज। अरे वो कुछ ना कुछ क्या कुछ था? वो कुछ ना कुछ तो था ही महाराज। बोलो बोलो मंत्री, अब हम क्या करें? महाराज आप इतना कुछ कर चुके हैं, क्या कुछ करें ये बात समझ में नहीं आती। प्रजा की भलाई? आप निकाल चुके उसकी मलाई। प्रेम? 100 के बाद रानी की गोद में जगह कहाँ? अध्यात्म? आचार्य गोसाई बाबा तब क्या करेंगे? तो सवाल है कि हम क्या करें? तो सवाल है कि राजा क्या करे? रानी को फुर्सत नहीं मरने तक की, सुबह से शाम तक लगी रहती है काम में। बाल बच्चे नाती पोते ये वो अटरम शटरम, तीन तिनाका, इधर चीप उधर धमाका, और इधर ये मेरी जान खाए जा रहा है। हाय मैं क्या करूं? महाराज प्रश्न गंभीर है, चिंतन किए बिना हल नहीं होगा। आइए मिलकर सोचे। तो सवाल है कि राजा क्या करे? बड़ा विकट सवाल। राजा ने वो सब कर लिया था वो जो अपनी दिनचर्या में करता था। सुबह सवेरे उठा, दिशा फरागत की, चाय के साथ टोस्ट, टोस्ट के साथ अखबार, अखबार में छपी अपनी फोटो, तारीफ दोनों पढ़ ली उसने। नहा धोकर ऑफिस गया, कुछ काम ना होते भी उसने काम निपटाया। समस्याओं को वो सुनना नहीं चाहता था, इसलिए उनके खड़े होने का प्रश्न खड़ा नहीं होता। वेल्थ, वुमेन, वाइन सब हो चुका था। अब सवाल है कि राजा क्या करे? कुछ करने से कुछ ना करने की चिंता उसे सता रही थी, और इसी चिंता में वो सोच रहा था। मंत्री, महाराज कल से हम खाना खाने के बाद नहाया करेंगे। उससे क्या होगा महाराज? अरे कुछ तो चेंज महसूस होगा। आइए महाराज, कल से आप दफ्तर में कीजिए आराम और घर पर काम। अरे आज तक और क्या करता आ रहा हूँ? नहीं, कुछ बात बनी नहीं। सोचो, जरा और सोचो। तो राजा और मंत्री फिर सोचने लगे, लेकिन इसी बीच रानी आ गई। वो रानी आई, 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 रानी आई। 100 बच्चों की अम्मा, 20 की नानी, 20 की दादी आई, रानी आई, रानी आई, रानी आई, रानी आई। चौका झाड़ू बर्तन पूजा अर्चा भगवान दर्शन पापड़ बेले दही जमाए, पापड़ बेले दही जमाए, हलवा पूरी माल बनाए, फिर की जैसी गरबल चोनो खामू, कभी बुलाए बुला जाते, कभी प्यार से मनाए, रंग बिरंगे अनुभव की देखो गुलदानी। रानी आई, रानी आई, रानी आई। क्या कर रही थी रानी?